इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि मुल्क की दाखिला पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी में बराह रास्त अवाम की राय आम्मा को उसमें दखल होता है, यानी इंतजाम और इंसराम के तमाम अहम उमूर ये मुल्क के तमाम बाशिंदगान की राय आम्मा के साथ उसको हल किया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, ये तरीक़ेकार बड़ा दुश्वार भी है, बल्कि ये इंतशार का बाइस हो सकता है। लिहाजा दुनिया के बेशतर ममालिक जहां डेमोक्रेसी का नफाज है, जहां मुल्क को जमहूरिया घोषित किया गया है, वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का तरीक़ेकार अपनाया गया है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अवाम के मुंतखबा और अवाम के चुनिंदा और इलेक्टेड अफराद ये पार्लिमानी असेंबलियों में जाकर अवाम की नुमाइंदगी करे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आजाद भारत और हिंदुस्तान में यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रणाली अपनाई गई है, और इसी में बेहतरी भी है और इसी में मुल्क के लिए आफियत है। तो चूंकि अवाम के मुंतखबा और इलेक्टेड अफराद अवाम की पार्लियामेंट हाउस में और असेंबलियों में नुमाइंदगी करती है, इस बानकर ज़िम्नन अवाम की हाकिमियत का सबूत हो रहा है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का ये आइन, हिंदुस्तान का ये दस्तूर, उसकी बड़ी खूबियां हैं, उसमें बड़े कमाल है। और दुनिया का सबसे लंबा और तवील अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो हिंदुस्तान और आजाद भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी खूबी है, उसमें से दो चार को मैं शुमार करा के अपनी बात को खत्म करता हूं कि इसमें मजहब की आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को, हिंदुस्तान के हर फर्द को अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी मजहबी रसूमात को अंजाम देने का पूरा पूरा हक है। और हिंदुस्तान का यह कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान और हिंदुस्तान के एक शहरी को यह हक देता है कि उसका बाप अगर कोई दूसरा मजहब इख्तियार करे, बेटा दूसरा मजहब चॉइस कर सकता है। अगर शौहर कोई दूसरा मजहब इख्तियार करे, उसकी बीवी कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर सकती है। इतनी आजादी है, यानी मजहबी रसूमात को अंजाम देने में हर शहरी को उसको पूरा हक दिया गया है। इसको कहा जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसी तरह इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि इंसान अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने, पार्लियामेंट हाउस में या उनके अराकीन के सामने और मुख्तलिफ महकमा में अपनी बात को रख सकता है। अगर किसी कानून या किसी चीज में उसे एतराज है, अपने एतराज को जताने का, उसको जाहिर करने का उसका पूरा पूरा हक दस्तूर दे रहे। एहतजाज और मुजाहरे इसी बुनियाद पर होते हैं मेरे भाइयों। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी जो एहतजाज हो रहे हैं, जो मुजाहरे होते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक पर मुजाहरे होते हैं, उसकी इजाजत आपको ये दस्तूर दे रहा है, दस्तूर। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इजहार राय का हर एक को हक दिया गया। हर आदमी अपनी राय का इजहार कर सकता है। इसी तरह मेरे भाइयों, यहां इक्वालिटी ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स के तमाम बुनियादी हुकूक में बराबरी रखी गई है। हिंदुस्तान के तमाम नागरिक और तमाम शहरी को बुनियादी हुकूक में मसावी हक दिया गया है, बराबरी कायम की गई है, बिला तफरीक व मजहब, कोई भेदभाव उसमें नहीं है। यह हिंदुस्तान का आइन है, यह हिंदुस्तान का दस्तूर है। और मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का आइन इतना मजबूत और मुस्तहकम आइन है कि यहाँ हमारे मुल्क में सबसे ऊपर अगर कोई दर्जा किसी को हासिल है, सदर जमहूरिया से भी ऊपर किसी को कोई दर्जा हासिल है, तो हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान के दस्तूर को, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ही दे। और आज के इस दिन हम अज़्म करते हैं कि हम हिंदुस्तान के इस आइन की और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, और हम अज़्म करते हैं कि हिंदुस्तान के इस आइन में किसी तरह की छेड़छाड़ और तरमीम न हो, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हम अपना सब कुछ कुर्बान करने का अज़्म और हौसला रखते हैं। मेरे भाइयों, जब जाकर ये हमारा मुल्क महफूज रह सकता है, और इस मुल्क की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, बल्कि उसकी सालिमियत के लिए इस दस्तूर को अला हाल ही बाकी रखना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, शायद मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, मैं आखिर में ये कहूंगा,
100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے بھارت کو۔ نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ نفرت بری ہے اسے نہ پالو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، نفرت بری ہے اسے نہ پالو، دل میں خلیش ہے اسے نکالو۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے اسے سنبھالو، یہ رب کا چمن ہے اسے سنوارو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب